तुम्हारी जुर्रत किस तरह से हुई है कि तुमने हमारे बच्चे को वापस घर भेजा है। कारी मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब जो हैं वो मोहतमिम हैं इस मदरसे के, जिन्होंने अपने एक स्टूडेंट को घर वापस भिजवा दिया कि आप घर जाएं और घर से जाकर अपना कुरान मजीद लेकर आएं और अपनी स्टेशनरी का सामान लेकर अपनी कॉपी पेंसिल्स लेकर आएं। थोड़ी ही देर गुजरती है, उस बच्चे के वालिद और उसके साथ तकरीबन 3 से 10 के करीब लोग आते हैं और ललकारना शुरू कर देते हैं कारी साहब को कि किधर बैठे हुए हैं आप बाहर निकलें, आप जरा आए, हम आपको आज देख लेते। और 50 से 70 बच्चों की मौजूदगी में एक उस्ताद को गिरेबान से पकड़कर उठाते हैं, उसे गालियां देते हैं, उसकी दाढ़ी नोचते हैं और फिर करीब मौजूद एक जो पाइप पड़ा हुआ होता है उस पाइप को उठाकर कारी साहब पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बहावल नगर में एक इमाम मस्जिद पर एक प्रिंसिपल पर इंतहाई बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसका गिरेबान पकड़ा गया, उसके तालिबे इल्मों के सामने उसे घसीटा गया, उसे माँ बहन की गंदी गालियों से नवाजने के साथ साथ उसे घसीटा गया और उसके तमाम तर स्टूडेंट्स के सामने उसे ललकारा गया, उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। मुसल्ला लोग उसे डराते धमकाते रहे और उसे ये कहते रहे कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह से हुई है कि तुमने हमारे बच्चे को वापस घर भेजा है। ये वाक़या है बहावल नगर का, और जिस वक्त आप ये वाक़या सुनेंगे तो यकीनन आप भी अंगुश्त बादंदा रह जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि किस तरह से इस मुल्क पाकिस्तान में, इस बड़े सगीर के खित्ते में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक फटकार है कि जितने भी अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, जितने भी मौलवी हजरात हैं, जितने भी खुद्दाम मस्जिद हैं, जितने भी खतीब हजरात हैं, जितने भी इमाम मस्जिद हैं, उन तमाम के साथ एक ऐसा सलूक रवा रखा जाता है कि गोया वो कोई दूसरे दर्जे के शहरी हैं। उन तमाम तर लोगों को जिनकी शलवार टखनों से ऊंची है, जिनके चेहरों पर सुन्नत रसूल है, दाढ़ी है, वो लोग बारिश हैं, जिनका कमीज़ थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा लंबा है, उन लोगों के साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाता है कि गोया वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। ये वाक़या बहावल नगर में पेश आया है और बहावल नगर की एक तहसील है, एक गाँव है, एक गोट है, चक न्यानूर सर, जिसमें एक मदरसा है जामिअतुल हसनैन। कारी मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब जो हैं वो मोहतमिम हैं इस मदरसे के, जिन्होंने अपने एक स्टूडेंट को घर वापस भिजवा दिया कि आप घर जाएं और घर से जाकर अपना कुरान मजीद लेकर आएं और अपनी स्टेशनरी का सामान लेकर अपनी कॉपी पेंसिल्स लेकर आएं। कारी साहब ये बताते हैं कि ये बच्चा पिछले काफ़ी अरसे से ना तो अपना कुरान मजीद लेकर आ रहा है, ना ही इसके घर वालों की जानिब से उसको दिलवाया गया है, ना ही ये बच्चा किसी तरह की कोई कॉपी पेंसिल या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आता है जिसे स्टेशनरी में शुमार किया जा सकता है, जिसके ज़रिए से हुसूल तालीम का जो सिलसिला है उसे आसान बनाया जा सकता है, वो इस बच्चे के पास नहीं होती। नतीजतन ये बाकी बच्चों के बैग्स में से तमाम तर चीज़ों को चुराता है और इसकी इस आदत की वजह से बारहा इस बच्चे की सरजनिश की गई और इसके वालिदैन को बुलाकर यह हदायत की गई कि इस बच्चे के लिए सहूलियात का और वसाइल का अहतमाम किया जाए, ये बच्चा ताकि तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर सके। लेकिन नदारत ला हासिल, किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो बच्चे को प्रोवाइड नहीं की गई, ना तो कोई कुरान मजीद लेकर दिया गया, ना ही कोई कॉपी पेंसिल के नाम पर स्टेशनरी का कुछ सामान इस बच्चे को प्रोवाइड किया गया। बिल आखिर 26 तारीख को कारी साहब ने इस बच्चे को वापस इसके घर भेज दिया कि बेटा आप जाइए और अपने घर वालों से कहिए कि आपको ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करें, उसके बाद फिर आप वापस मदरसा तशरीफ़ ला सकते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है, तकरीबन सुबह के वक्त कारी साहब ने बच्चे को वापस भिजवाया और तकरीबन शाम 3:45 बजे का वक्त था जब उस बच्चे के वालिद और उसके साथ तकरीबन 3 से 10 के करीब लोग आते हैं और 2 लोग दाखिल होते हैं मदरसे के अहाते में। एक बच्चे का वालिद जिसका नाम खालिद बताया जा रहा है और उसके साथ उसका एक रिश्तेदार या उसका कुछ साथी जिसका नाम सैफुल्लाह बताया जा रहा है। ये दोनों लोग आते हैं और ललकारना शुरू कर देते हैं कारी साहब को कि किधर बैठे हुए हैं आप बाहर निकलें, आप जरा आए, हम आपको आज देख लेते हैं। और आते हैं ललकारते हुए, माँ बहन की गंदी और गलीज गालियां देते हुए आते हैं और 50 से 70 बच्चों की मौजूदगी में एक उस्ताद को गिरेबान से पकड़कर उठाते हैं, उसे गालियां देते हैं, उसकी दाढ़ी नोचते हैं और फिर करीब मौजूद एक जो पाइप पड़ा हुआ होता है उस पाइप को उठाकर कारी साहब पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं उसके बच्चों के सामने और फिर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मजीद जो मदरसे के खुद्दाम हैं वो आते हैं और वो आकर बीच बचाव कराते हैं। कारी साहब इस FIR का इंदराज करवाते हैं, लेकिन ताहाल किसी तरह का कोई भी काम नहीं किया गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो बदबख्त बाप के जिसके पास अपने बच्चे को लेकर देने के लिए कुरान नहीं है, जिसके पास अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करने के नाम पर किसी तरह की स्टेशनरी नहीं उसको लेके दे सकता, जो 10 रुपए की पेंसिल नहीं लेके दे सकता, 5 रुपए की रबड़ नहीं लेके दे सकता, 3 रुपए का अपने बच्चे को शॉर्पनर नहीं लेके दे सकता, वो बदबख्त आदमी आता है और एक उस्ताद पर हाथ उठाना शुरू कर देता है। यहाँ पर बेशुमार लोग
یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی قاری کے پاس پائپ کیا کر رہا تھا. بھائی اگر قاری اس پائپ کے ذریعے سے بچوں پر تشدد نہیں بھی کرتا تھا, وقت تو تشدد کا شواہد ان تنقید کرنے والوں کے پاس ہے نہیں, لیکن اگر وہ نہیں تشدد کرتے تھے تو ڈراوے کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا تھا, جو کہ عمومی طور پر مساجد میں ہوتا ہے. یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اچھی بات ہے یا اچھی بات نہیں ہے. لیکن ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ قاری کی مدعیت میں کروا دیا گیا, لیکن تاحال اس سے بھی کوئی فیصلہ یا اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا کہ جس سے قاری صاحب کو انصاف ملتا نظر آ رہا ہو. پولیس نے جو دفعات کا اندراج کیا ہے اس ایف آئی آر کے اندر وہ ذرا سن لیجئے. 506/20 جو کہ دھمکی کی ایف آئی آر ہے, 337B پاکستان پینل کوڈ جو کہ تشدد کی ایف آئی آر ہے, جس میں کسی طرح کا کوئی بون فریکچر نہیں ہوتی لیکن تشدد کیا جاتا ہے. اس کے اندر 148 اور 149 کی بھی ایف آئی آر کی دفعہ کا اندراج کیا گیا. 148 اور 149 جو ہے وہ اس وقت لگائی جاتی ہے کہ جب کوئی مسلح فرد بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو تشدد کر رہے ہوں, یعنی کہ جس سے موت واقع ہو سکتی ہے. بہرحال پسٹل کا استعمال تو نہیں کیا گیا. اس ایف آئی آر کے اندر آبرو ریزی کی دفعہ کیوں نہیں شامل کی گئی؟ کیونکہ قاری کی داڑھی کا نوچا جانا, اس کا گریبان پکڑا جانا, اسے ماں بہن کی گندی گالیاں دیا جانا, اس کے سٹوڈنٹس کے سامنے اسے گھسیٹا جانا, اسے ٹھڈے مارے جانا, یہ ایک قاری کی, ایک استاد کی آبرو ریزی ہے. یہ ایک قاری کی اور ایک استاد کی اور خاص طور پر ایک دیندار آدمی کی اور سنت رسول کی توہین کا مرتکب ہوا ہے وہ بدبخت باپ جو اپنے بچے کو 10 روپے کی پینسل نہیں لے کے دے سکتا, لیکن خمار اور دماغ اس شخص کا اتنا خراب ہے کہ اس نے ایک قاری پر, ایک استاد پر, اس کے 70 سٹوڈنٹس کے درمیان تشدد کیا.